हेलो एवरीवन, एल&टी के तरफ से नया जॉब रिक्रूटमेंट निकल कर आया है। ये जो जॉब है एक डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनी पोस्ट का है। यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल रहेगा, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी क्या होगा, कैसे आपको ऑफिस या साइट जॉब मिलेगा, डिफरेंट प्रोसेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे कुछ ब्रांचेस मेंशन किया हुआ है कि ये ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल है, जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेकोट्रिक्स मींस मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का मिक्सड अप होगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और भी कुछ सारा ब्रांचेस है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये सारा ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो कि डिप्लोमा का फाइनल ईयर में है। मान लो जो कैंडिडेट 3 इयर्स का यानी 6 सेमेस्टर का डिप्लोमा कोर्स कर रहा है, अगर वो उसका फाइनल ईयर में है एंड उसका डिप्लोमा अगर 30 जून से पहले खत्म हो रहा है, देन वो यहाँ पे एलिजिबल है डीईटी पोस्ट के लिए। तो ये जो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी पोस्ट है, यहाँ पे आपको सैलरी कितना देखने को मिलेगा। तो देखो, एल&टी में 2 टाइप का पोस्टिंग होता है, एक है ऑफिस में, एक होता है साइट में। तो जिसका पोस्टिंग साइट में रहेगा उसका सैलरी थोड़ा सा ज्यादा होता है एंड जिसका ऑफिस में रहता है थोड़ा सा कम होता है। आपका पोस्टिंग अगर साइट में है तो आपका जो सीटीसी होगा वो 2,97,000 होगा एंड अगर आपका पोस्टिंग ऑफिस में होता है देन आपका जो सीटीसी होगा वो 2.5 लाख होता है। तो अगर मैं इन हैंड का बात करूँ तो सब कुछ कट के अगर आपका ऑफिस में है तो आपको इन हैंड 18,000 मिल जाएगा, पीएफ, मेडिकल इंश्योरेंस ये सब एक्सक्लूड करके। तो सब कुछ छोड़ के आपको इन हैंड हर महीना लगभग 18,000 सैलरी देखने को मिलेगा। एंड अगर आपका पोस्टिंग साइट में है तो आपका पोस्टिंग कौन सी साइट में दिया गया है इसके ऊपर डिपेंड करके आपका सैलरी होता है। तो लगभग आप इन हैंड मान सकते हो 21,000 22,000 ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। 3 to 4,000 ज्यादा मिलता है साइड वाले पोस्टिंग के लिए। तो ये तो हो गया सैलरी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और एक चीज बताया गया था, एज लिमिट। अगर आपका एज 1 जुलाई 2002 से लेके 31 जून 2006 के अंदर है देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अदरवाइज आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। और क्या बताया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, अगर आपका कोई भी एक्टिव बैकलॉग है, एक्टिव बैकलॉग मीन्स आपका कोई भी सब्जेक्ट में अभी बैक लगा हुआ है या फिर आपको पहले किसी सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ था, आप बाद में क्लियर भी कर चुके हो लेकिन फिर भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहोगे अगर आपका कोई भी बैकलॉग प्रीवियस हिस्ट्री में था या फिर अभी भी है। ठीक है, एल&टी कौन कैंडिडेट को चाहते हैं, जो पहले ही अटेम्प्ट में हर एक सब्जेक्ट को क्लियर कर चुका है, ऐसा कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेगा। जो कैंडिडेट पहले ही अटेम्प्ट में हर सब्जेक्ट को क्लियर कर चुका है अपना डिप्लोमा में, वो यहाँ पे एलिजिबल रहेगा। और एक चीज बताया गया है, आपका जो डिप्लोमा कंप्लीट होगा, डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका जो ओवरऑल परसेंटेज होगा डिप्लोमा का, वो एटलीस्ट 60% होना चाहिए। 60% या फिर उसका ज्यादा अगर आपका पास परसेंटेज होगा डिप्लोमा में, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। तो ये मैं पूरा कवर कर दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। सैलरी में बता दिया कि ऑफिस वालों के लिए 18,000 एंड साइड वालों के लिए लगभग 21-22,000 होता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड कौन सा प्रोजेक्ट में आप असाइन हुए हैं उसके ऊपर। ये जो रिक्रूटमेंट है ये पूरा पैन इंडिया रिक्रूटमेंट है, मींस आपका जो जॉब पोस्टिंग होगा पूरा इंडिया में हर जगह डिफरेंट जगह पे एल&टी का काम चलता है, कहीं पे भी हो सकता है। एंड रिक्रूटमेंट जो है वो हर जगह से होगा, इंडिया के हर जगह से कैंडिडेट लिया जाएगा। तो ओवरऑल इंडिया में रिक्रूटमेंट भी है एंड पोस्टिंग भी ओवरऑल इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन एल&टी क्या ट्राई करते हैं, आपका जहाँ पे घर है, जहाँ पे कॉलेज है, उसका आसपास देने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप निश्चिंत रह सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आपको पास वाले कुछ स्टेट पे ही पोस्टिंग हो सकता है। खूब रेयर केस में क्या होता है, थोड़ा दूर पोस्टिंग दे दिया जा सकता है, वो किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो एक एक करके आपका फोटो डाल देना, आपका कॉलेज का डिटेल्स डाल देना, एड्रेस डाल देना, अपना आधार ID डाल देना, अपना परसेंटेज जो है 10th का 12th अगर आप किए हो तो ये सारा डिटेल्स डाल के आप सबमिट कर देना। ये था आपका एप्लीकेशन प्रोसेस। तो अब मैं बात करूँ तो अप्लाई करने के बाद सिलेक्शन कैसा होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। तो ये जो आप फॉर्म अप्लाई कर दिए हो उसका अब स्क्रूटिनी होगा कि आप सच में इसको एलिजिबल करते हो कि नहीं। बहुत सारा कैंडिडेट क्या करता है कि गलत डाल भी सकता है ना, तो ये वेरीफाई कर दिया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आपका एक एग्जाम लिया जाएगा। ये जो एग्जाम है वो ऑनलाइन लिया जाता है नॉर्मली, एंड
ये आप अपना लैपटॉप या पीसी से दे सकते हो। वहाँ पे वेबकैम होना चाहिए एंड माइक होना चाहिए, ठीक है। तो वो आप एग्जाम देने के बाद अगर आप उस एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लेते हो, एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है वो वेरी इजी होता है। मीन्स किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपका थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आप इजीली कर सकते हो। कुछ ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, इजीली बस आप देख के इसको टिक कर सकते हो एंड इजी क्वेश्चन रहता है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता है। तो मेक श्योर आप हर एक टॉपिक को थोड़ा बहुत आप जानते हो, देन आप वहां पे इजीली आंसर कर पाओगे। तो अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, देन आता है आपका इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू राउंड में आपको आपका सीवी के ऊपर डिपेंड करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी आप सीवी में डालोगे उसके ऊपर ही डिपेंड करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेक श्योर आप सीवी में कुछ गलत मत लिखना एंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ। जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि उसको अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन वो होता है, अगर आप उसको कॉन्फिडेंटली दे देते हो तो पूरा इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंट स्ट्रक्चर रहता है। तो क्या होगा, आप इंटरव्यू के लिए क्या करना, सीवी में वही चीज मेंशन करना जो कि आपको आता है। दूसरा क्या आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ का प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना है। तो क्या हो गया, आप अप्लाई किए, आपका एग्जाम हुआ, उसको क्वालिफाई किए, देन आपका इंटरव्यू हुआ, अगर आप उसको भी क्वालिफाई कर लेते, देन आता है फाइनल राउंड मेडिकल फिटनेस। तो मेडिकल फिटनेस के लिए एलएनटी क्या करेगा, आपको आपका आसपास का लोकेशन में जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वहाँ पे आपको जाने के लिए बोला जाएगा एंड वहाँ पे कुछ बेसिक टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, हाइट वेट, ईसीजी, आई टेस्ट होगा। ये सारा टेस्ट होने के बाद अगर आप उसको भी क्वालिफाई कर लेते हो, देन आपको जॉब कंफर्म है। अब बात है कि बहुत किसी को ऑफिस में जॉब चाहिए होता है, बहुत किसी को साइट में जॉब चाहिए होता है। साइट में जाता है तो प्रैक्टिकली देखने को लिए मिलता है, लेकिन वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसलिए बहुत कोई ऑफिस जॉब प्रेफर करता है। तो ये जो ऑफिस में मिलेगा या साइट में मिलेगा, ये डिपेंडिंग करता है कि लक के ऊपर मोस्टली। लेकिन और एक चीज, अगर जो हायर अथॉरिटी है वो आपका सीवी देख के ये डिसाइड कर रहा है कि आपको ऑफिस में देना चाहिए या साइट पे, अगर आपका ऑफिस जॉब होता है देन आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑटोकैड, ये सारे चीज पे आपको काम करना होगा। तो अगर आपका सीवी में ये सब चीज एडेड होता है तो वहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि आपको ऑफिस जॉब मिल जाए, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम तरीके से ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है लक के ऊपर। वो पता नहीं होता है किसको ऑफिस में दे दिया जाएगा एंड किसको साइट में दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करो कि एप्लीकेशन को फिल कर दो एंड जो एग्जाम होगा उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अप्लाई डेट 12 मई है, मीन्स ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। अगर आप अभी देख रहे हो तो अभी जाके अप्लाई कर दो एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो लोगों को इसका नीड है, क्योंकि अप्लाई डेट बहुत ही क्लोज है। हो सकता है जो कोई कैंडिडेट ये वीडियो बाद में रीच करेगा शायद अप्लाई डेट क्लोज हो जाए, तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।